हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको तो पता ही दोस्तों, मेरा चैनल बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियोस डालते रहते हैं। तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। न्यू बिजनेस आइडिया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, मैरिज हॉल बिजनेस। अगर आपके पास स्पेस है, चाहे गांव एरिया में हो चाहे शहरों में हो, अगर आपके पास प्लॉट है, जगह है, तो आप आराम से मैरिज हॉल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैरिज हॉल बिजनेस दोस्तों, देखो अभी शादियों का सीजन आने वाला है और ये ऐसा बिजनेस आइडिया है दोस्तों कि शादियों में अभी के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। एक टाइम पे ये था कि लोग पंडाल लगा करके शादी वादी की व्यवस्था करते थे, जिसमें खर्चा कुछ ज्यादा होता था। आज के टाइम पे नई कल्चर चल रही है, न्यू प्रथा चल रही है। लोग बना बनाया मैरिज हॉल लोग बुक करते हैं, उसमें दोनों लड़की वाले लड़के वाले आते हैं, फिर उसके बाद शादी का प्रोग्राम जो भी है, फंक्शन, ये सब कर लेते हैं। तो सारी चीज जैसे 10 दिन का बुकिंग हो गया, 5 दिन का बुकिंग हो गया, जैसा भी उनका सिस्टम बजट के हिसाब से वो लोग बुक कर लेते हैं। तो आप सोच के देखो दोस्तों, एक शादी में आपको 2-4 दिन 5 दिन का बुकिंग है, तो आपको 10 शादियां मिल गए, 20 शादियां मिल गई, तो अच्छा खासा कुछ ही दिन में आप पैसा कमा करके बैठ जा रहे हो, केवल शादी के सीजन में। आपको तो पता है दोस्तों कि 2 सीजन होता है शादियों का, एक ठंडी का मौसम में, एक गर्मियों का मौसम में। दोनों सीजनों में आप पैसे कमा सकते हो। तो मैरिज हॉल बिजनेस बेस्ट आइडिया है। अगर आपके पास प्लॉट है, जमीन है, तो उसमें आप बनवा सकते हैं। इसमें खर्च भी ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ हॉल बना करके आप दे दे, 2-3 कमरे निकाल ले, वॉशरूम की व्यवस्था दे दे, बस यही आपको सेटअप देना है। मैरिज हॉल अगर बना रहे हैं तो उसमें आपको ये 3-4 चीजों का ध्यान रखें और ज्यादा तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हॉल बना करके दे देना है एंड उसमें सजावट का जैसा डिमांड करे, जो बुकिंग करने वाला हो उनका डिमांड कैसा है, किस तरीके का सजावट होगा, खाने पीने की सुविधाएं कहाँ पे होगी, सारी चीजें वो डिसाइड करेंगे, उनका होगा। आपका सिर्फ रहेगा प्लेस। अब प्लेस में आपको तो मैं बता दिया, वॉशरूम की सुविधा दे दे, 2-3 कमरे बना दे, 3-4, क्योंकि जो गेस्ट आए वो रुक सके उन कमरों में, रूम में रह सके, 3-4-5 जो भी बना सकते हैं। फिर हॉल टाइप रखें केवल। उससे ये होगा कि दोनों शादियों का फंक्शन जो भी होगा, जैसे भी करेंगे, वो स्पेस मिलेगा उनको। तो इस बेसिस पे आज के टाइम पे मैरिज हॉल बिजनेस काफी ट्रेंड में है और रन कर रहा है। आपने तो देखा होगा गांव एरिया में भी मैरिज हॉल काफी दिख रहे होंगे, काफी चल रहे हैं। और ये सीजन के हिसाब से है बिजनेस दोस्तों, सीजनेबल बिजनेस है। सीजन में ही आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये बिजनेस आइडिया मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, तो मैं सोचा आप लोग के शेयर करूं, आपसे शेयर करूं। 2-3 पॉइंट इस पे ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि अगर आप मैरिज हॉल बना रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन का चयन अवश्य कर लें। अब लोकेशन इट मीन्स आप ऐसे जगह पे मैरिज हॉल बनाए जहां पे लोगों का आना जाना हो, दिखे। रोड साइड पे अगर आपकी प्लॉट है, रोड के सटा हुआ प्लॉट है तो और बेस्ट है। रोड टच प्लॉट तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग आते जाते ही देखेंगे आपके एरिया से, जो भी गुजर रहे हैं, जो भी आ रहे जा रहे हैं, मैरिज हॉल है ये इस तरीके का, तो वो सबसे बेस्ट है। मैरिज हॉल बनवाते समय आप ध्यान देने वाली बात है कि आपका बजट क्या है, आपके पास इनकम कितना है, बजट क्या है, ये मैटर करता है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, कम पूंजी है, तो आप एक ही फ्लोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे और ज्यादा हैं तो आप सेकंड फ्लोर भी जा सकते हैं, 2 फ्लोर आप बना सकते हैं।
आपके पास और भी ज्यादा पैसे हैं तो आप तीसरी फ्लोर बना सकते हैं। तीसरे फ्लोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि 3 फ्लोर पे अगर आप मैरिज हॉल बना रहे हैं तो बहुत हैवी चलने वाला है, मतलब काफी अच्छा वो चलने वाला है। अब डिपेंड करता है आपको कितने बड़े एरिया में मैरिज हॉल बनवाना चाहिए, सबसे मुख्य बात, मेन पॉइंट। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका प्लॉट कम से कम 3200, ऐसे तो आप 1600 स्क्वायर फीट का भी है तो आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एरिया कितना बड़ा है, आपका जगह कितना बड़ा है। लेकिन 3200 स्क्वायर फीट में अगर मैरिज हॉल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। उससे ज्यादा और भी जा सकते हैं, लेकिन 3200 कम से कम स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों को स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी, एंड 3200-4800 स्क्वायर फीट ये सब बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है मैरिज हॉल बिजनेस के लिए। एरिया की बात ही बोल दी, लोकेशन तो होनी चाहिए दोस्तों। आपके अच्छे खासे लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, लोग आते जाते देखे आपके मैरिज हॉल को और बुक करें आपस में। जैसे हमने देखा तो हम दूसरे को बोले वहां पे मैरिज हॉल बिजनेस है, मैरिज हॉल है, वहां बुक कर सकते हैं आप। इस तरीके का होता है एक दूसरे को बताना, इससे आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, जितना पुराना होगा उतना लोग जानेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और बाद बाकी लाइफ टाइम चलने वाली है। एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दें, खुद लोग बुक करेंगे। आपको करना भी नहीं है, बैठना भी नहीं है वहां पे कुछ भी, बस आप वहां पे बोर्ड एक लगा दें मैरिज हॉल का, एंड उसमें आप नंबर ऐड कर दें। लोग कांटेक्ट करेंगे, डेट आप पूछो, बुक करो, एडवांस लो, काम खत्म, उस दिन को उसको दे दो। ये एक तरीका है दोस्तों रेंट कमाने का। रेंट आप कमा रहे हो, जैसे हम लोग रूम बना करके घर को रेंट पे लगा देते हैं, उसी तरीके का सेम सिस्टम है। बट इसका नाम मैरिज हॉल है, लोग शादियों के लिए लेते हैं, वो घर में रहने के लिए लोग लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हॉस्टल, पीजी, सारा सब सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो मैरिज हॉल आज के डेट में काफी ट्रेंड में है। मैरिज हॉल बिजनेस आप अगर स्टार्ट करते हैं कम पूंजी में, तो मुझे लगता है कि आपका बिजनेस बहुत ही चलने वाला है, और आप फ्री हैं। शादियों के मौसम में ही आप बिजी होंगे, बाद बाकी उस दूसरे टाइम पे आप फ्री हैं, पूरा साल फ्री हैं। क्योंकि ये हॉल दोस्तों मोस्टली शादियों में ही बुक होगी, अदरवाइज और कोई फंक्शन होगा, जैसे बर्थडे हो गया, जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अगर बुक हुई तो हुई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम शादियों में ही बुकिंग चलेगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि थोड़ा सा डिजाइन अच्छा बनाए। मैरिज हॉल अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा घर का मैरिज हॉल का डिजाइन थोड़ा अच्छा दे, अच्छा खासा पेंट लगाए, अट्रैक्टिव कलर दें। तो इससे क्या है कि आप अगर रेट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा तो पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजाइनदार होगा, शानदार होगा, तो पब्लिक पैसा दे। आज के टाइम पे अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो लोग पैसा दे रहे हैं। फिर आसपास के मैरिज हॉल का प्राइस भी पता कर लें कि कितना में लोग बुकिंग करते हैं, क्या करते हैं, कितना ले रहे हैं, एक बुकिंग का कितना ले रहे हैं। उस अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस थोड़ा सा उससे कम रख लें। जब आपका बिजनेस रन कर जाएगा देन उसके बाद आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही है दोस्तों। अभी स्टार्टिंग में आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर दोगे तो लोगों को लगेगा कि यार महंगा है, तो क्वालिटी भी दो और थोड़ा प्राइस भी डाउन रखो। बिजनेस का पहला स्टेप्स है। अगर आप बिजनेस में उतर रहे हो, बिजनेस आप करना चाह रहे हो, तो बस ये वाला अगर कॉन्सेप्ट से आप चल रहे हो, आफ्टर दैट आप सक्सेस करोगे। अब मैरिज हॉल बिजनेस तो दोस्तों ऐसा बिजनेस है कि वन टाइम इन्वेस्ट करके आप छोड़ दो, वो पैसे कमा करके आपको देती रहेगी। तो ये बेस्ट बिजनेस आइडिया है दोस्तों। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बजट, इंसान को लो इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस नहीं है। जिनके पास बजट ठीक ठाक है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास प्लॉट है जगह पे, वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि प्लॉट लेकर के मैं ये बिजनेस को स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा जाने वाला है, वो थोड़ा सा
लोअर लोगों के लिए टफ हो जाएगा फिर। इसलिए ये बिजनेस दोस्तों, जिनके पास प्लॉट अवेलेबल है तो वो बैंक से लोन लेकर के भी बना सकते हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं है वो उनका तो काफ़ी ज़्यादा बजट जाएगा। तो प्लॉट जिनके पास है वो बैंक, अगर पैसे नहीं है तो बैंक से आप जा करके ज़मीन का पेपर दिखा करके बैंक के जो मैनेजर सर होंगे उनसे आप बात करेंगे कि मेरा ऐसा प्लॉट है, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, देन आपको वो लोन अप्रूव कर देंगे। आप अपना कॉन्सेप्ट उनको सही तरीके से बताएं, फिर उसके बाद EMI चुका दें। आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया और पैसे भी आप बैंक को जमा कर दिए। तो ये आइडिया कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।